Please do subscribe our YouTube channel and press the bell button. वह सूअर का बच्चा बहुत प्यारा था। क्या इसके पीछे उसे वर्जित बनाने का कोई कारण है? इस्लाम में बहुत सारी बुरी बातें क्यों बताई गई हैं? हालांकि सूअर भी अल्लाह ने बनाए हैं। अगर अल्लाह ने उन्हें खुद बनाया तो हमें ऐसा करने का आदेश क्यों दिया गया है? उनसे घृणा करें, फिजा ने कार चलाते हुए खुद से कहा। उसके विचारों में खोई हुई अचानक उसने कार रोक दी। टेनेसी कितना दूर है? हे अल्लाह, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है? मैं हाल ही में इतनी मूर्ख क्यों हो गई हूँ? फिजा ने खुद पर कुछ एस्ट्रोजन लेने का आरोप लगाया। उसके पर्श से गोलियां लेते हुए उसने कहा, भगवान का शुक्रवार है, आखिरकार कोई न कोई स्टोर मिल ही गया। मैं पुष्टि कर सकती हूँ कि टेनेसी का ठीक रास्ता कौन सा है। कुछ मील दूर सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। पेड़ों से छिपी होने के कारण दूर से पहचाना मुश्किल था। फिजा अपना अबाया ठीक करते हुए और साइड मिरर में अपना हेयर स्टाइल देखते हुए कार से बाहर निकली। जैसे ही उसने दुकान के अंदर कदम रखा, एक गंदी बदबू ने उसकी नाक में दम कर दिया। चेहरा ढकने के बावजूद उस गंध ने उसे कुछ हद तक सुन कर दिया। फिजा ने सनसनी को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन उसका ध्यान काउंटर पर गया, जहां एक महिला एक बड़ा चाकू लेकर बैठी थी, कुछ काट रही थी। करीब से जांच करने पर फिजा को एहसास हुआ कि काउंटर पर गिल्प्स के सिर प्रदर्शित थे। फिजा ने पहले कभी कोई बूचर खाना नहीं देखा था। वे यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। वे गिल्प के सिर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। धीरे धीरे उसे दुकान से आने वाली आवाजों और सूअर के बच्चों की चीख डैश का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण दुकान नहीं थी। यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी तरह से सूअर परिवार के उत्पादों के लिए समर्पित है। सूअर की आवाज की कर्कश ध्वनि और गिल्प मांस की व्यापक गंध से फिजा आश्चर्यचकित और अभिभूत दोनों थी। वह बीमार महसूस कर रही है। उसे यह समझने में संघर्ष करना पड़ा कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या आप ठीक हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मिस काउंटर से हटते ही फिजा को एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। उसके सामने लंबी दाढ़ी और गंजे सिर वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा था, जिसने उसका हालचाल पूछा। फिजा को डर भी लग रहा था और घबराहट भी। जी, क्या आप मुझे टेनेसी का रास्ता बता सकते हैं? फिजा ने झिझकते हुए पूछा। आप इस सड़क पर सीधे आगे बढ़ सकते हैं। लगभग 4 किलोमीटर के बाद आप टेनेसी में प्रवेश करेंगे, लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने सीधा जवाब दिया। स्टोर से निकलने से पहले फिजा की नजर गिल्प के सर पर पड़ी। बेचैनी महसूस करते हुए उसने अपनी नजरें हटा लीं और जल्दी से अपनी कार की ओर वापस चली गई। जैसे ही फिजा स्टोर से बाहर निकली, उसने खुद को एक बार फिर खुद से बातचीत में व्यस्त पाया। मुझे क्या हो रहा है? मुझे खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। यह सिर्फ एक बूचर खाना था। मैं इतनी डरी हुई क्यों हूँ? ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए फिजा ने खुद से कहा। खुद को शांत करने के प्रयास में फिजा ने अपनी भावनाओं को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया। उसने चाहा उसकी मन की वर्तमान स्थिति को समझें, उसके विचारों में सामान्य स्थिति की भावना बहाल करने का प्रयास करें। फिजा ने खुद को आश्वस्त करते हुए अंदर ही अंदर दोहराया कि सब कुछ ठीक है। फिजा ने एक गहरी सांस ली और फिर कंघी की ओर हाथ बढ़ाया। अपने केश को ठीक करते हुए उसने कार के शीशे में खुद की जांच की। एक बार फिर उसने गहरी सांस ली और इग्निशन कुंजी घुमा दी। गाड़ी चलाते समय फिजा को एक बार फिर अप्रिय बदबू का एहसास हुआ। वह रुमाल के लिए पहुंची, उसकी नाक पोंछने के लिए, लेकिन गंध उसके दिमाग में लगातार बनी रही। यह जबरदस्त था, जिससे वे सुन महसूस करने लगी और उसकी आंखों के सामने गिल्प के चेहरे की छवि चमकने लगी। विरोध करने में असमर्थ फिजा नियंत्रण खो बैठी और उसकी कार सड़क के किनारे एक विशाल पेड़ से टकरा गई।